आखिरी 150 BC इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। ये गुरूर के नशे में धुत था। इस इंसान का नाम मुसाब बिन वलीद था, जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और इसका जुल्म भी बढ़ता गया। लेकिन एक दिन इसने लोगों को बातें करते सुना कि इसराइल में एक बेटा पैदा होगा जो कि फिरौन की हुकूमत गिरा देगा। फिरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया है या फिर ये इनकी किताबों की कोई प्रेडिक्शन है। लेकिन एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि यरूशलेम से एक आग आती है और वो मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फिरौन डरा हुआ नींद से उठा और इसने अपने सारे जादूगर और प्रीस्ट्स को जमा किया और इन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियंस इसके हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद से बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता था। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ने फिरौन को कहा कि बनी इसराइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह तो कोई मर्द भी बाकी नहीं बचेगा जिसे हम गुलाम बना सके और काम ले सके। हमें कोई पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां हामिला हुई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन इसके अगले साल जब बच्चों को कत्ल किया जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को डर था कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इल्हाम फरमाया, इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे और खौफ न कर और गम न कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ फिर लाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे जाकर पानी में छोड़ दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने इन्हें दरिया में छोड़ा तो अल्लाह ने टोकरी को हुक्म दिया और ये तैरती हुई फिरौन के महल के किनारे दरिया पर आ गई। वहां से महल के नौकरों ने इस टोकरी को उठाया और फिरौन की बीवी के पास ले गए। फिरौन की बीवी एक नेक और अच्छे दिल की औरत थी। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने इसके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। फिरौन की बीवी की कोई औलाद नहीं थी, वो चाहती थी कि उसे बेटा हो। उसने फिरौन से इसे अपने पास रखने का कहा और फिरौन ने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि फिरौन अपनी बीवी को देखकर हैरान था। जिस तरह वो उस बच्चे को सीने से लगा रही थी, प्यार कर रही थी। इसी तरह ये सिलसिला चला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल कर दिखा दिया कि वही सच्चा रब है। और यहाँ तक कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जिस साल बच्चों को मार दिया जाता था। ये सब उस रब की अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल कर दिखा दिया कि वही सच्चा रब है। और यहाँ तक कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जिस साल बच्चों को मार दिया जाता था। ये सब उस रब की कुदरत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत और दीन का इल्म अता किया था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इस्राएली को कुछ मिस्र के लोग पिट रहे थे। उस इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और तब ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को गलती से कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने भी उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का उस इंसान को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उस मजलूम की मदद करना चाहते थे। अगले ही दिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इंसान जिसे कल लोग मार रहे थे, आज फिर वो एक लड़ाई में पड़ा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसे कहा कि तुम मुझे झगड़ालू लगते हो, तुम्हारा हर रोज किसी न किसी से कोई झगड़ा रहता है। उस इंसान को लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम उसे भी मार देंगे।
जैसे कल उस मिस्री को मारा था। तो उस इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तुम मुझे भी मारोगे जैसे तुमने कल उस मिस्री को मारा था। जैसे ही उसने ये कहा, उसके साथ जो मिस्र के लोग लड़ रहे थे उन्होंने ये सुन लिया और जाकर अथॉरिटीज को खबर दे दी कि मूसा ने एक मिस्री का कत्ल कर दिया है। इसके फौरन बाद एक इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि चीफ्स ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाया है और तुम्हें कत्ल करने का मशवरा किया है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि भाग जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये पता चला, वो बगैर किसी तैयारी के मिस्र से भाग गए। उनके पास न तो कपड़े थे न कुछ खाने के लिए था। वो गर्म रेत पर नंगे पांव चल रहे थे। उन्हें फिरौन के लोगों का खौफ था कि कहीं वो उन्हें कत्ल न कर दे, इसलिए वो चलते गए। वो मद्यान की तरफ सफर कर रहे थे, जो कि सीरिया और मिस्र के दरमियान एक इलाका था। इस सफर में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोई न था सिवाय अल्लाह के। मूसा अलैहिस्सलाम ने लगातार 8 रातों तक सफर किया, जहां वो दिन के वक्त छुप जाया करते थे और रात को सफर करते थे। रेगिस्तान पार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पहुंचे, जहां वो एक दरख्त के नीचे लेट गए। उन्हें बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी थी और वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। वही मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 औरतें बकरियों को पानी पिला रही हैं। उन औरतों को मर्द की जरूरत थी, क्योंकि जिस चश्मे से पानी निकलता था उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था, जिसे 10 लोग मिलकर हटाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यास को छोड़कर उन औरतों की मदद की और उस पत्थर को अकेले ही हटा दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काफी ताकत बख्शी थी। उन औरतों ने उस चश्मे से अपने रीवड़ को पानी पिलाया और वापस घर चली गई। घर जाकर उन औरतों ने अपने बूढ़े बाप को इस वाकये के बारे में बताया, तो उनके बूढ़े बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दावत को कबूल किया। वहां उन्होंने उन औरतों के बाप को सब सच बता दिया कि वो मिस्र से क्यों भाग कर आए हैं। उस बूढ़े इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में जगह दी। वो बूढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी बेटियों के लिए की गई मदद से खुश हुआ और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफर दी कि वो उसकी बेटी के साथ शादी कर ले, लेकिन बाद में उसे 8 साल काम करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सही लगा, क्योंकि उसे इस जगह कोई जानता नहीं था और न ही